सकती है। तुम टेंशन मत लो भाई, कंपनीज के बीच में राइवलरी होती हुई देखो। और भाई लोग कैसे हो? तो मेरा नाम है तरुण और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या इंडिया में सेल्फ ड्राइविंग कार्स एक्चुअली चल पाएंगी। तो चलो पहले ये बात कर लेते हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स एक्चुअली होती क्या है। तो तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे यार इसमें क्या बताने वाली बात है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स वो कार्स हैं जो खुद से चल सकती है। तो हाँ, पर ये इतना सिंपल नहीं है। तो SAE यानी कि सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, जिसने एक स्टैंडर्ड सेट किया है और इस स्टैंडर्ड ने ऑटोनोमस व्हीकल्स को 6 लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है, लेवल 0 से लेवल 5। अब जब हम लेवल 0 की बात करते हैं ना, तो ये वो कार्स हैं जो बिल्कुल भी ऑटोनोमस नहीं है, जिसमें तुम्हें खुद ही सब कुछ करना है, बैठना है, ड्राइव करना है और कोई मतलब हेल्प करने के लिए फीचर्स भी नहीं है। ठीक है, सादी गाड़ी मतलब अपनी। कहानी शुरू होती है लेवल 1 से। लेवल 1 में कार तो तुम्हें ही चलानी है, बट कुछ ऐसे फीचर्स दिए जाते हैं जो कि तुम्हें वो कार ड्राइव करने में हेल्प कर सकते हैं। कुछ फीचर्स में बोलूँ तो जैसे कि अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल काफ़ी कार्स में आता है, जिसमें सामने वाली गाड़ी से एक डिस्टेंस मेंटेन करके तुम्हारी गाड़ी चलती है और स्पीड को अप डाउन करती है थोड़ा बहुत। फिर आ जाता है फीचर जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। तो कुछ कार्स में लेफ्ट वाले मिरर में जो साइड व्यू मिरर होता है उसमें एक छोटा सा इंडिकेटर होता है जो कि ब्लिंक करने लगता है अगर साइड से कोई आ रही है कार और तुम्हें वो मिरर में दिखाई नहीं दे रही है, वो एक ब्लाइंड स्पॉट पे है। सिमिलरली और भी फीचर्स जैसे पार्किंग असिस्टेंस वगैरह। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो ऑलरेडी इंडिया में काफी सारी कार्स है जो कि लेवल 1 ऑटोनोमस फीचर्स प्रोवाइड करती हैं। अब बात कर लेते हैं लेवल 2 की, जहां से एक्चुअल कहानी चालू होती है। तो लेवल 2 में वो गाड़ियां आती हैं जो कि खुद से स्टीयर कर सकती है अपने आप को लेफ्ट या राइट, और अपनी स्पीड भी बढ़ा सकती है और कम कर सकती है, यानी कि एक्सेलरेट कर सकती है। और इस लेवल की ऑटोनोमी आती है टेस्ला की कार्स में। तो अभी जो हमारी टेस्ला की कार्स है वो काफी सारी फ्यूचरिस्टिक कैपेबिलिटीज के साथ आती है कि मतलब वो खुद से ड्राइव कर सकती है कुछ इन्वायरमेंट्स में, और वो भी सिर्फ लेवल 2 ऑटोनोमस है। और ये चीज टेस्ला की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मेंशन्ड है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्राइवर को पूरे टाइम मॉनिटर करना पड़ेगा, जबकि अगर हम लेवल 3 या उससे ऊपर की बात करें तो ड्राइवर को कंटिन्यूसली मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि ये कार जो टेस्ला की है ये ऑटोनोमसली कैसे ड्राइव कर लेती है, ऐसा क्या है इसमें। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे रेडार वगैरह होंगे, जैसे एयरप्लेन में रेडार्स होते हैं तो पता चल जाता है आजू बाजू कोई है कि नहीं। तो हाँ, इस बात में कुछ सच्चाई है, बट एक्चुअली 2021 के बाद से टेस्ला ने सारे रेडार्स और अल्ट्रासोनिक सेंसर्स अपनी कार में से निकाल दिए हैं। तो कैसे ड्राइव कर रही है फिर वो? एक्चुअली उन्होंने रेडार्स तो हटा दिए पर वो कंप्लीटली कैमरास पे शिफ्ट हो गए हैं, और ये चीज टेस्ला की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मेंशन्ड है। और कैमरा का मतलब ये नहीं कि कार में सिर्फ एक ही कैमरा लगा हुआ है, 8 कैमरा लगे हुए हैं इस टेस्ला की कार में। 4-5 आगे की तरफ, कुछ पीछे की तरफ, और कुछ कैमरास इतने वाइड एंगल व्यू वाले हैं कि वो साइड का व्यू भी ले लेते हैं। और इन सभी कैमरास के व्यू को अगर मर्ज किया जाए तो ये पूरा 360 डिग्री व्यू दे देता है हमें। रेडार्स निकाल तो दिए थे कार में से, पर अभी दिसंबर 2022 में इलॉन मस्क वापस से बात कर रहे थे रेडार्स ऐड करने की, पर इस बार हाई डेफिनेशन रेडार्स आने वाले हैं। और ये जो पूरा 360 डिग्री कैमरा व्यू मिलता है टेस्ला की कार को, उसको वो यूज करके ऑटोनोमसली ड्राइव करती है। तो बेसिकली वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं उसे ऑटोनोमसली ड्राइव करने के लिए। तो बेसिकली उन्होंने एक न्यूरल नेट बना। तो मोटा मोटा हम ये बोल सकते हैं कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट कमर्शियली अवेलेबल ऑटोनोमस व्हीकल है वो सिर्फ कैमरास पे रिलाई करता है। खत्म, बाय बाय। और जैसे ही हम ये चीज डिफाइन कर देते हैं ना, कुछ दिक्कतें हमें दिखना चालू हो जाती हैं। कि तुम सोचो कि अगर कोई कार सिर्फ कैमरास पे रिलाई कर रही है तो उसकी सराउंडिंग कैसी दिख रही है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है आसपास, उससे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो कैसे ड्राइव करेगी। और यहाँ पे बात आ जाती है इंडिया की। इंडिया में जो रोड्स हैं, जो व्हीकल से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना डिफाइंड नहीं है। जैसे अगर तुम रोड्स पे जाओगे तो एकदम क्लियर तुम्हें लेन मार्कर्स नहीं दिखेंगे, एक सेग्रीगेशन नहीं दिखेगा, जिब्रा क्रॉसिंग से ही लोग नहीं क्रॉस कर रहे होंगे, और इवन जो ट्रैफिक लाइट्स होंगी उनकी प्रोटोकॉल नहीं होंगे। कुछ लाइट्स तो चलती नहीं है और कुछ चलती है तो अजीब अजीब से कलर देती है भाई। और ये सब चीजें डिफाइन नहीं है, ये बहुत ही बड़ा इशू हो जाता है एक सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए। हाँ, मतलब अगर तुम किसी एक्सप्रेसवे पे जा रहे हो वहां पे चीजें बहुत ज्यादा डिफाइंड होती है तो वहां पे ये चीज काम कर सकती है, बट फिर वही बात आ जाती है कि एक्सप्रेसवे पे तो क्रूज कंट्रोल भी इनफ होता है। पर कोई नहीं भाई, तुम उदास मत हो, यहाँ पे उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, क्योंकि जनवरी 2023 में ही मर्सिडीज ने अनाउंस कर दिया है उनका ड्राइव पायलट सिस्टम। अरे बाप रे! और मर्सिडीज क्लेम करती है कि उनका जो ड्राइव पायलट सिस्टम है वो टेस्ला के ऑटो पायलट सिस्टम से बहुत ज्यादा बेटर है। इनफैक्ट वो पहला लेवल 3 सर्टिफाइड ऑटोनोमस व्हीकल सिस्टम है यूएस में, जहां पे टेस्ला सिर्फ लेवल 2 पे ही है अभी। और ऐसा बोला जा रहा है कि मर्सिडीज के जो ड्राइव पायलट सिस्टम की सक्सेस का राज है ना, वो ये है कि वो मल्टीपल सेंसर्स यूज करते हैं, वो कैमरास भी यूज करते हैं, वो लाइडार भी यूज करते हैं, वो रेडार भी यूज करते हैं, इनफैक्ट वो कैमरा माइक भी यूज करते हैं कार को ऑटोनोमसली अच्छे से ड्राइव करने के लिए। तो आई थिंक ये फार मोर रिलायबल टेक्नोलॉजी है कंपेयर टू अगर हम
सिर्फ कैमरास पे रिलाई कर रहे हैं। तुम टेंशन मत लो भाई, तुम बस अपने पॉपकॉर्न उठाओ और इन दोनों कंपनीज के बीच में राइवलरी होती हुई देखो। क्योंकि यार टेस्ला की जो यूएसपी है ना, उसकी फ्यूचरिस्टिक कैपेबिलिटीज जैसे कि ऑटो पायलट है, और उसी पर ही मर्सिडीज ने सबसे बड़ा डेंट मार दिया है। गजब बेइज्जती है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एट द एंड तो कंज्यूमर को ही फायदा होने वाला है। इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हो। तुम्हारे भी अगर कोई थॉट्स हो कुछ इंटरेस्टिंग तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना मुझे, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।